प्रिय आत्मन, सहयोग में आज धरणीदास का एक पद लेने जा रहे हैं। धरणीदास का जन्म 1656 ईस्वी में हुआ और बिहार की धरती पर धरणीदास आजीवन धुनी रमाते रहे। कहते हैं धरणीदास, करता राम करे सोई होए। निश्चित रूप से हम सब अपने उद्देश्य को पाना चाहते हैं और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम कर्तव्य करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, करना भी चाहिए। मगर एक बात याद रखना, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर हालत में हमारा उद्देश्य पूरा हो ही। और पुरुषार्थ करने के बाद, अपने उद्देश्य को, अपने मिशन को पूरा करने के लिए पूरा जोर लगाने के बाद जो भी परिणाम होता है, उस परिणाम को स्वीकार करना तथाता है, स्वीकार भाव है। और हमें ये तथाता भाव, ये स्वीकार भाव भी सीखना है। अगर हमको जीवन में निष्कामता लानी है, जीवन को अगर परम जीवन की दिशा में ले जाना है, तो हमें तथाता का पाठ पढ़ना ही होगा। उसी बात को प्रतिपादित कर रहे हैं कि करता राम करे सोई होई। तुम लाख प्रयत्न करो, लेकिन वास्तव में जो प्रभु ने डिज़ाइन किया हुआ है, जो प्रभु ने आयोजन किया हुआ है, उसी के अनुसार हमें फल मिलता है। जिसके लिए संत रविदास कहते हैं, कर्ता एक भाई जग भोगता। कर्ता तो केवल एक है, बाकी तो जो जगत है वो तो भोगता है, वो कर्ता नहीं है। कर्ता एक भाई जग भुगता, और सब घट सब विधि सोई। वो सब घट में वही वर्तमान है और सब घट में वर्तमान होकर के, और भोक्ता भी वास्तव में वही है और कर्ता भी वास्तव में वही है। असली बात है कि इस बात को हमें साधना के रूप में लेना है। जैसी प्रेरणा हमें आती है वैसा हम पुरुषार्थ करेंगे और जो भी फल मिलता है हमें धन्यता के साथ उसे स्वीकार करेंगे। कहे रविदास भगति इक उपजी, सहजे होई सोई। इसलिए जब तुम्हारे मन में भक्ति पैदा होती है तो फिर क्या होता है, सहजे होई सो हुई। और फिर हर स्थिति में तुम सहज रहते हो। तुम्हारे लिए अब कुछ अनुकूल नहीं, कुछ प्रतिकूल नहीं, बस जो हुआ वही ठीक, जो हुआ वही शुभ है। ऐसी भाव दशा जब प्रकट हो जाए तो समझना कि तुम भक्त हुए। कहते हैं धरणीदास, कल बल छल बुद्धि ज्ञान सयानप, कोटि करे जो कोय। कितना भी उद्देश्य, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तुम कल बल छल करो। कल का अर्थ हुआ कि तुम यंत्र का उपयोग कर रहे हो, बल का उपयोग कर रहे हो और छल का उपयोग कर रहे हो। साम दाम दंड भेद, पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं अपने मिशन को पूरा करने के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, और क्या क्या चतुराई करते हैं, क्या क्या बुद्धि लगाते हैं। लेकिन कहते हैं धरणीदास, कोटि करे जो कोई। करोड़ों तरह से तुम यंत्र का उपयोग करो, मंत्र का उपयोग करो, बल का उपयोग करो, छल का उपयोग करो, बुद्धि का उपयोग करो, ज्ञान का उपयोग करो, लेकिन वास्तव में जो परिणाम है कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे अनुसार हो। तुम्हारे जो चतुराई है, तुम्हारा जो सयानापन है, सब धरा का धरा रह जाता है और वास्तव में परिणाम बहुत बार प्रतिकूल हो जाता है। लेकिन प्रतिकूल परिणाम को भी स्वीकार करना भक्ति है। इस बात को गुरु अर्जुन देव जी बड़े प्यारे अंदाज में कह रहे हैं, यह मन सुंदर आपना हरि नाम मजीठे रंगरी। कहते हैं कि ऐ मेरे मन, ऐ मेरे सुंदर मन, हरि के रंग से अपने को रंग लो और काम के रंग से मत रंगो, राम के रंग से अपने आप को रंगो। त्याग सियाणप चातुरी, तू जान गोपाल ही संगरी। अब तुम अपना सयानापन, अपनी चतुराई छोड़ दो और अपने आप को हमेशा गोपाल के संग, गोविंद के संग जानो। ये जानो कि गोविंद हमेशा हमारे साथ है। कहते हैं धरणीदास, देई देवा सेवा करके भरम भूले नर लोए। कहते हैं लोग देवताओं की पूजा करते हैं, देवियों की पूजा करते हैं और अपनी कामनाओं की पूर्ति की मांग करते हैं और सोचते भी हैं कि देवी देवता हमारी कामना की पूर्ति कर लेंगे। अगर देवी देवता भी तुम्हारी कामना की पूर्ति करेंगे तो याद रखना वो गोविंद की मर्जी होगी तभी करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि देवी देवता तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं, क्योंकि संसार का भार उन्हीं के जिम्मे होता है। लेकिन वो तभी कामना पूर्ति होगी जब गोविंद की मर्जी होगी, जब गोविंद का उस पर हस्ताक्षर होगा। जिसके लिए चरणदास कहते हैं, औरन के मन देवी देवा और मेरे मन तो ही भायो। कहते औरों के मन में देवी और देवताओं का सहारा है, लेकिन हमें तो तेरा ही सहारा है।
लेकिन वास्तव में जो देवी देवताओं का भी सहारा ले रहे हैं, सच कहो तो देवी देवताओं के जो शक्ति है वह शक्ति गोविंद से ही आती है। तो चरणदास कह रहे हैं जब सब शक्ति तुम्ही से आती है तो हम सीधे तुम्हारा ही सहारा क्यों नहीं लें। जो कोई शरण तिहारी नाही, भरम भरम दुख पायो। कहते हैं कि जो तेरी शरण नहीं लेता वो संसार में भटक जाता है। मानो संसार की कोई चीज़ तुम्हें मिल भी जाती है देवी देवताओं के द्वारा, लेकिन संसार की कोई भी चीज़ मिल जाए अंततः उससे शांति नहीं मिलती, उससे आनंद नहीं मिलता और अंततः वह संसार में कामनाओं में भटक जाता है। कहते हैं धरणीदास, आवत जात मरत और जन्मत, करम काट और जोए। हमारी गति क्या है, हमारा जीवन क्या है? बस हम ऐसे ही शिवलोक से यहाँ आते हैं गर्भ में और फिर जीवन जीते हैं और मृत्यु के बाद फिर शिवलोक में चले जाते हैं और यहाँ आते हैं और फिर पुराने जो कर्मबंध हैं हमारे उनको काटने की कोशिश करते हैं, काटने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन इस जन्म में फिर नए कर्मबंध बना लेते हैं और इस तरह कर्मबंधों का चक्कर चलता रहता है और फिर हम आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आना, फिर जाना हमारा जारी रहता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है हमन सिर बोझ भारी क्या। कहते हैं कि हम तो इश्क में जीते हैं, हम द्वैत में नहीं जीते हैं। कहते हैं कि द्वैत को हमने विदा कर दिया है। जो चलना राह नाजुक है हमन सिर बोझ भारी क्या। अगर परमात्मा की नाजुक राह पर हमें चलना है, संकीर्ण राह पर चलना है, तो कर्मबंधों का बोझ लेकर के हम इस मार्ग पर नहीं चल सकते। कहते हैं धरणीदास, काहे भवन तजी भेख बनायो। अधिकतर लोग अपना घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, ऐसे लोग जो कि परमात्मा की तलाश करना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं धरणीदास कि ये भेख बना लेने से, घर परिवार छोड़ देने से परमात्मा मिलता नहीं, बल्कि ज़्यादा संभावना ये रहती कि तुम और ज़्यादा भटक जाते हो। जिसके लिए संत दादू कहते हैं, दादू सच बिन साईं ना मिले। जब तक सत्य नाम को नहीं जानो तब तक गोविंद नहीं मिलता। वह जो सत्य नाम ओंकार है, बस उसको जान करके ही प्रभु की दिशा में तुम्हारे कर्म उठते हैं। दादू सच बिन साईं ना मिले, भावे भेख बनाई। तुम साधु का भेख बना सकते हो, लेकिन वास्तव में तुम गोविंद को जान लो, परमात्मा को जान लो। भेख बनाने से ऐसा संभव नहीं है। कहते हैं धरणीदास, काहे भवन तज भेख बनायो, ममता मैल न धोयो। कहते हैं कि असली बात है कि जो मेरापन और मैंपन, इन दोनों को विदा करो, दोनों से अपनी चेतना को साफ करो, फिर उस निर्मलता में, उस निराकार में जाकर गोविंद मिलता है। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, हमता ममता को दूर करे, यही तो मूल जंजाल है जी। वास्तव में प्रभु के मार्ग में दो ही बाधाएं हैं, मैंपन और मेरापन, हमता और ममता। भेख बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमता और ममता, मैंपन और मेरापन, इन दोनों को दूर करें। कहते हैं धरणीदास, मन मवास चपर नहीं तोड़े। दूर दूर हम जाते हैं, असली बात हमारे मन ने जो दुर्ग बना लिया है और इस दुर्ग को हमें तोड़ना है। कहते हैं कि फुर्ती से झपट करके इस दुर्ग को तोड़ो। ये दुर्ग, उसके सिपाही हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। ये मन ने जो दुर्ग बना रखा है, किला बंदी कर रखी है, एक्चुअली इसी किले को हमको तोड़ना है। तभी जाकर के हम अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और तभी हम प्रभु के मार्ग पर चल सकते हैं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, काल बूत की हस्तिनी मन बवरारे, चलत रचियो जगदीश। कहते हैं कि जैसे हाथी है, अब हाथी को वश में करने के लिए एक हथनी का पुतला बना दिया जाता है और सामने गड्ढा खोद करके कुछ पेड़ पौधे, कुछ ऊपर पत्तियां रख दी जाती हैं। और वो हथनी का पुतला देख करके हाथी इतना मतवाला हो जाता है कि जा करके उसी गड्ढे में गिर जाता है। ऐसे ही कहते हैं, जब वहाँ से शिवलोक से हम आते हैं तो ऐसे ही परमात्मा भी काम की रचना कर डालता है और हम उसमें आकर के फंस जाते हैं। काम सुवाई गज बसे, परमन मन बवरारे, अंकुश सहियो शीस। काम से मतवाला होकर जैसे हाथी फंस जाता है और जीवन भर अंकुश महावत का सहता रहता है, ऐसे ही हम माया के काम के वश में होकर अपने पूरे जीवन बंदी की तरह जीवन को जीते हैं। कहते हैं धरणीदास, आस फांस नहीं छोए। कहते हैं कि तुम कामना की जो फांस है, इससे क्यों नहीं छुटकारा पाते हो।
जैसे हाथी है वो कामना की फांस में बंध करके जीवन भर जीता है, ऐसे हम भी माया की फांस के कारण, मन की फांस के कारण जीवन भर अपने कर्म बंध में जीते रहते हैं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, पाहन को क्या पूजिए जो नहीं देई जवाब। तुम पाहन की पूजा करते हो, पाषाण की पूजा करते हो, अंधा नर आशा मुखी यूं ही होए खराब। ऐसे ही जो है आदमी जो है, जो विवेकहीन आदमी है, अंधे की तरह है, वो कामना मुखी हो जाता है और इस तरह कामना के पीछे पीछे चलकर अपना जीवन खराब कर लेता है। कहते हैं धरणीदास, सतगुरु चरण शरण सच पायो। याद रखना कि अगर सच पाना है, परम सत्य को जानना है, तो एक ही मार्ग है कि सतगुरु के चरणों की शरण में जाओ और तभी तुम परम सत्य को, परम आनंद को पा सकते हो। जिसके लिए तुलसी साहब कहते हैं, जगत जाल जंजाल से कोई नहीं पावत पेश। ये जगत तो जाल है, ये तो जंजाल है और कोई भी इसको जीत नहीं सकता। मैं सतगुरु शरणा लिया तुलसी सकल तजी ऐश। तुलसी साहब कहते हैं, मैं सारे भोग विलास छोड़कर मैंने सतगुरु की शरण ले ली और इस तरह मैं जगत के जंजाल से मुक्त हुआ। कहते हैं धरणीदास, अपनी देह बिलोय। और ऐसे ही जो सतगुरु की शरण में नहीं जाते, अपना पूरा जीवन वो नष्ट कर देते हैं। जिसके लिए वाजिद साहब कहते हैं, घड़ी घड़ी घड़ियाल पुकारिया कहत है, आव गई सब बीत अल्प सी रहत। ये घंटा बज रहा है घंटे घंटे और घोषणा कर रहा है कि हमारी आयु दिनों दिन समाप्त होती जा रही है। इसलिए धरणीदास कहते हैं, धरनी धरनी फिरत यही कारण, घर ही मिले प्रभु सोए। इसलिए कहते हैं कि जिस कारण से तुम पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाते हो, तीर्थ जाते हो, हिमालय जाते हो, नाना प्रकार के प्रयास करते हो, लेकिन वास्तव में वह प्रभु मिलता है तो अपने घट में ही मिलता है। और एक बार घट में मिल जाए तो बाहर का पूरा आकाश तुम्हें प्रभु में दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन सबसे पहले तो अपने घट में ही दिखाई पड़ेगा। लेकिन कब दिखाई पड़ेगा? जब तुम सद्गुरु का सहारा लो। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, इतनी बात चेत नहीं तुमको जिस कारज को आया, और को तुम कवन कहाते आया, बारंबार ठगाया। और इतनी बात भूले के कारण फिर गोता खाया। कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना, यही मूल प्रश्न है। और इस प्रश्न का जवाब सद्गुरु की शरण में आने से मिलता है। और कैसे मिलता है? जब सद्गुरु ओंकार का ज्ञान देता है, वहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है परम जीवन की। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उसे सत्य नाम का भेद जानो और गोविंद की यात्रा शुरू करो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।